हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोग्राम सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब और सीनियर माहिर कानून जनाब फैसल चौधरी साहब। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। सर आपने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले चौधरी साहब आपसे जानते हैं, आप माशाल्लाह आजकल बड़े सरगर्म हैं और पीटीआई में ऐसा महसूस होता है कि या बानी चेयरमैन है या फैसल चौधरी हैं, तीसरे तो कोई नज़र नहीं आते। तो क्या ये ग्रैंड अलायंस जो बनने जा रहा है इसके उससे कोई फ़ायदा होगा और बानी चेयरमैन इमरान खान रिहा हो पाएंगे? इमरान साहब शुक्रिया, आप भाई हैं, आप बाकियों को देखते नहीं हैं, सिर्फ हमें देखते हैं। असल में हकीकत तो ये है कि हर कोई जो है कोशिश कर रहे हैं और बहुत इमरान खान साहब की रहाई के लिए जो है उनकी पार्टी लीडरशिप भी लगी हुई है, जितने तई हैं, जितनों जो जिसकी कैपेसिटी है या जो जितना जिसका किसी की कैपेबिलिटी है उसके मुताबिक सब जो है फिक्रमंद भी हैं। बात यह है कि मैं तो इस बात का बिल्कुल कायल हूँ कि इमरान खान साहब की रहाई जो है वो एहतजाज के साथ साथ जब तक एक पॉलिटिकल हिकमत अमली इफेक्टिवली नहीं बनेगी और एक अपोजिशन का अलायंस जो है वो ना बनाया जाए तो शायद उसके बगैर वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये चीज़ जो है ये उसी वक्त हो सकती है कि जब अलायंस बने, और अलायंस जो है उसमें क्योंकि एक जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की पहली एक तहरीक चल रही है उसमें गुंजाइश भी नज़र आती है मज़ीद सियासी जमातों की शमूलियत की, और होनी चाहिए भी। JUI है और दूसरे जो इवन पार्लियामेंट से बाहर भी जो सियासी जमातें हैं उनसे बात होनी चाहिए। पाकिस्तान की सियासी तारीख जो है वो भरी हुई है इन अलायंसेस से, MRD हो या ARD हो, उसके सरबराह नवाज़ नसरुल्लाह साहब थे, आपका बड़ा ताल्लुक था उनके साथ। तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है वो अपोजिशन की लीडर थी, लेकिन इत्तेहाद की सरबराही नवाज़ नसरुल्लाह साहब के पास थी। तो जो इत्तेहादी जो अलायंस होता है ना, जो अपोजिशन की तहरीक होती है, तो इमरान साहब वो इत्तेहाद के साथ वो मजबूत नज़र आती है, लेकिन अगर हुकूमत इत्तेहादियों की हो तो वो कमज़ोर नज़र आती है। तो ये एक फ़र्क है बुनियादी। तो जब तक एक सियासी जो है हिकमत अमली नहीं होगी तो फिर वो जो हालात हैं खान साहब की रिहाई के वो जो है मुश्किल नज़र आते हैं मुझे ज़ाती तौर पे, क्योंकि कानूनी केस नहीं है उनके खिलाफ। कानूनी केस होना तो फिर तो एक हफ्ता उनको 10 दिन भी रखना चैलेंज है जेल के अंदर, लेकिन क्योंकि ये सियासी बुनियादों के ऊपर केस हैं, उनके ऊपर जितना भी मामला है वो प्योरली एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, प्रोसिक्यूशन हो रही है, प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही, लिहाजा ये काउंटर सियासत करनी पड़ेगी। मलिक साहब आपने गुफ्तगू सुनी फैसल चौधरी साहब की, वो कहते हैं जी ग्रैंड अलायंस जो है उसका फ़ायदा होगा, लेकिन उन्होंने ख़ुद JUI का भी जिक्र किया। तो अभी 26वीं तरमीम के मौका पे हमें देखा कि पहले तो वो सब PTI के जो लीडरशिप थी वो गुन गा रही थी मौलाना फजलुर रहमान के, लेकिन जैसे ही मौलाना फजलुर रहमान वोटिंग में शामिल हुए तो उसके बाद फिर मौलाना साहब के लत्ते लेने शुरू कर दिए। तो आप क्या समझते हैं कि ग्रैंड अलायंस बनाने में ये कामयाब हो जाएंगे? लड़ाई कराया करो। देखिए इमरान साहब, बुनियादी जो फैसल चौधरी साहब की बात है उससे तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि किसी भी सियासी मूवमेंट के लिए अलायंस या कम अज़ कम सियासी जमातों के माबैन बाहमी इत्तेफाक होना बड़ा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तज़किरा किया जाए तो तहरीक इंसाफ आइसोलेशन की सियासत करती रही है और शायद यही उन्हें इसका नुकसान भी पहुंचा है। अगर वो ग्रैंड अलायंस की तरफ बढ़ती है, JUI है, अचकज़ई साहब उनके साथ हैं, तो एक इफेक्टिव किस्म की मूवमेंट तो चल सकती है। लेकिन मसला ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा है। अगर आप बात करें JUI की, अब देखें JUI के भी बयानात आपने सामने देखे होंगे। उन्होंने कहा कि PTI सोलो फ्लाइट की कायल है। अगर PTI सोलो फ्लाइट की कायल है तो फिर JUI के साथ वो कैसे चल सकते हैं? फिर अगली बात महमूद खान अचकज़ई साहब हैं। अब देखिए अचकज़ई साहब थोड़ा सा मुतहरक हुए, उसके बाद फिर PTI के अपने बयानात सामने आ गए, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी सामने लेकर आ गए महमूद खान अचकज़ई साहब के मुशावरत के बगैर ही। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अपोजिशन की जमातें हैं, अगर उनके माबैन ट्रस्ट डेफिसिट ना हो तो ये हुकूमत के लिए एक चैलेंज तो बन सकता है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त हुकूमत के लिए ख़ास तौर पे कि जब तक ये सियासी जमातें किसी ग्रैंड अलायंस की तरफ नहीं जाती उस वक्त तक तो ये मसाइल रहेंगे। अब अगली मसला एक और जिसका जिक्र फैसल साहब ने किया कि ये कानूनी से ज़्यादा सियासी मसला है। अब कानूनी मसले को भी मेरा अपना ख्याल है, फैसल साहब माशाल्लाह मुल्क के मारूफ कानूनदान हैं, हम सबसे बेहतर जानते हैं
लेकिन वहां पे भी हमने देखा है कि शायद उतनी यकसुई नहीं पाई जाती। वकला जो केसेस के हवाले से जो है वो मुतहरक हैं, उनमें भी बाज़ बात जो डिफरेंसेस सामने आ जाते हैं, उससे भी मेरे ख्याल में कानूनी महाज पे भी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है। अलबत्ता जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, पीटीआई के वाकई बात दुरुस्त है कि चेयरमैन पीटीआई का जो है बाहर आना मुश्किल है, और साथ ही साथ जेयूआई के साथ अगर बातचीत करनी है तो जैसे देखें खुर्शीद शाह साहब क्या कह रहे थे कि हम फैसिलिटेट करने को तैयार हैं, मौलाना फजल रहमान जाएं और जाके बेशक इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें, लेकिन ये चीज़ें तभी होंगी जब दोनों जमातों के माबैन बिल्कुल दिल साफ करके और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ेंगे। फैसल चौधरी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब तो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी कंप्रोमाइज्ड है और बानी पीटीआई की रहाई के ऐलानात सिर्फ बरके हैं। पहले आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर आपकी इस पर राय जानते हैं। जी चौधरी साहब, ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज्ड है और इमरान खान साहब की मर्जी से कंप्रोमाइज्ड है। देखिए इमरान साहब, मैंने तो ख्वाजा साहब को काफ़ी अरसे से सीरियस लेना बंद कर दिया है। जब उन्होंने कहा कि जो नोकिया 3310 जो है वो वर्ल्ड का सुपर फ़ोन है, उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि उम्र जो है वो उनके ऊपर छा चुकी है, हवास के ऊपर। बात यह है कि ख्वाजा साहब की बातों को तो मैं इतना नहीं अहम समझता कि बात किया जाए। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मेरी खुद मुलाकात हुई है और वो एक अच्छी मुलाकात थी। मैंने उसमें खैर सगाली का पैगाम भी दिया, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से भी एक उनकी तरफ से हमेशा अच्छा जेस्चर आया है। ये मैं आपके दोनों जो भाई हैं मेरे, उनकी इस बात की तरदीद करता हूँ कि पीटीआई ने कोई मौलाना साहब के ऊपर कोई बात की है या जेयूआई ने कोई बात की, वो संजीदा लोग हैं। और इस 26वीं आईनी तरमीम में बिलवास्ता तौर पे पीटीआई को जब इन्वॉल्व किया गया तो उससे ये एक सियासी बात नज़र आई कि उनको थोड़ा स्पेस भी मिली। देखिए, दो ही तरीके होते हैं ना, या तो आप एंगेजमेंट करें, एंगेज करके अपनी बात मनाएं। सियासी तरीका बेहतर तो ये होता है। एजुटेशन जो है, एजुटेशन की पॉलिटिक्स में ज़ाहिर है वो तहरीक चलती है, और तरीका अगर वो पुरअमन ना रहे किसी तरीके से, जिस तरह से ये हुकूमत जो है ये हर चीज़ डाल देती है, दहशतगर्दी के पर्चे जो हैं वो इस तरह से उठते हैं जिस तरह से 13-65 के या 751 के पर्चे नहीं होते, इस तरह की जो बातें हैं। तो ये अच्छा चौधरी साहब आपकी क्योंकि खुद भी मौलाना साहब से मुलाकात हुई, आपने इमरान खान साहब का गुड जेस्चर भी पेश किया, तो ये खबर कोई है आपके पास कि मौलाना साहब की जल्द कोई मुतवक्को है मुलाकात खान साहब से? देखिए, मुलाकात जो है वो ये खुर्शीद साहब ने, क्योंकि वो पुराने सियासतदान, उन्होंने एक अच्छी ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन ये खुर्शीद साहब के बस की बात नहीं है। खुर्शीद साहब हों या उनके सदर हों, ये उनके पे स्केल से ऊपर की बात है। मौलाना साहब, अख्तर मेंगल साहब और महमूद खान अचकज़ई की जो मुलाकात है, इसकी प्रपोजल तो मैंने खुद दी थी, और खान साहब ने कहा कि जो भी आएगा मेरे लिए तो वेलकम है, लेकिन क्या ये आने देंगे? मैंने कहा फिर उसके लिए तो कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, पहले ग्राउंड्स प्रिपेयर होती है। देखिए, ये ऐसे तो नहीं है ना कि ये मुलाकात जो है ज़ाहिर है ये तो बड़ा गेम चेंजर होगी, इसके लिए पहले खुद ग्राउंड्स तैयार हो। ग्राउंड्स जो हैं उनके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए पार्टीज़ को ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बड़ी एक तलखी रही है जेयूआई और पीटीआई के माबैन, लेकिन वो फिर एतदाल पे भी लाया गया है दोनों तरफों से, और मौलाना साहब का इसमें एक बड़ा अच्छा किरदार रहा है। देखिए, इख्तिलाफात पार्टियों के होते हैं, लेकिन पार्टियों की उसके साथ मुलाकातें भी होती हैं। सियासत जो है उसमें एंगेजमेंट, एक दूसरे के साथ बातचीत, एक दूसरे के साथ बैठ के मामलात जो है मामला फहमी से आगे बढ़ाना, यही एक सियासी अंदाज होता है। और मेरा ख्याल में कि ये अब वक्त आ गया है कि जो पीटीआई की सियासी विंग है वो इसके ऊपर गौर करना शुरू करे। वहाँ पे एक ओपिनियन बड़ी स्ट्रॉन्ग है।